नमस्कार, सीजीएमपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। खबरों में बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। नक्सल ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू। अमित शाह ने की नक्सलवाद रोकने साय सरकार की तारीफ। कांग्रेस ने कहा बस्तरियों का बढ़ा गोली से डर। इधर नक्सलियों ने बताया हुआ फर्जी मुठभेड़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओडिशा दौरा। डिप्टी सीएम शर्मा और ओपी चौधरी भी पहुंचे साथ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को साय ने घेरा। पिस्टल से गोली चलाकर की आत्महत्या की कोशिश। गंभीर अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल। सफल ऑपरेशन से बच गई युवक की जान। अवैध रेत उत्खनन पर छापामार कार्रवाई। केन नदी के किनारे चल रहा था अवैध उत्खनन। एलएनटी मशीन और रेत से भरे ट्रक किए गए जब्त। और छत्तीसगढ़ में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। बस्तर संभाग में तेज बारिश और अंधड़। मैदानी छत्तीसगढ़ हुआ गर्म। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर लगातार राजनीति जारी है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने जुबानी जंग में भिड़े हुए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के साय सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि 5 महीने में ही बीजेपी सरकार की ठोस रणनीति के तहत जवानों ने 112 नक्सली मार गिराए हैं। 450 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 153 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। अगले 2-3 सालों में देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभियान है। अमित शाह के बयान के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील करते हुए हथियार रखते हुए चर्चा करने की बात कही। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा आई है तब से प्रदेश में लाल आतंक का साया और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बस्तर की जनता अब पुलिस और नक्सलियों के बीच पिस रही है। लोगों को डर सताने लगा है। जबकि भूपेश सरकार में नक्सलवाद पर लगाम कसा गया था। इधर अब तक नक्सल एनकाउंटर को लेकर नक्सली संगठन ने भी प्रेस नोट जारी करते हुए जनवरी से अब तक दंडकारण्य से मुठभेड़ और क्रॉस फायरिंग के नाम पर 107 लोगों की हत्या करने का आरोप सरकार पर लगाया है। अब तक 27 घटनाओं को फोर्स ने अंजाम दिया है, जिनमें 18 घटनाओं को नक्सली संगठन ने झूठा और मुठभेड़ बताया है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं। लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान 5 महीने में लिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी। और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, कि मुख्य धारा में आ जाएं, शांति की और विकास की दिशा में आ जाएं। और निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर में शांति बहाली के लिए और बस्तर को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। हमारे सुरक्षा बलों ने जो लगातार पिछले 4 महीने में प्रयास किया है, उसका नतीजा है कि बड़े बड़े नामी नक्सली भी अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सिर अबूझमाड़ की घटना नहीं है। घटना सुकमा जिले की भी है, घटना दंतेवाड़ा जिले की भी है, बीजापुर जिले की भी है, नारायणपुर जिले का तो वही है। इसके अलावा बस्तर में भी कुछ हालात हैं कि हमारी सरकार में बस्तर में लोग, जनता, जनप्रतिनिधि शांति के साथ रहते थे। हमारी सरकार में 5 साल में हमने बस्तर में शांति कायम किए थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बस्तर फिर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है। कभी तो गोली, कहीं पुलिस की गोली का डर, कहीं नक्सलियों गोली के डर। दोनों तरफ से बस्तर की जनता पीस रही है और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। ये सरकार पूरी तरह से बस्तर को शांत करने में असफल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर अशांत हो चुकी है। अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से लगातार कहीं फर्जी मुठभेड़ की खबरें आ रही है, तो कहीं तो फर्जी सरेंडर की खबरें आ रही है, कहीं तो गोलीबारी की खबरें आ रही है। मतलब
प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है। ये प्रदेश बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बस की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम कर सके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 3 चरणों में होने के बाद अब सियासी उठापटक लगातार जारी है। एक तरफ रायपुर लोकसभा से छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनका जीत सुनिश्चित बताया जा रहा है। ऐसे में रायपुर दक्षिण में फिर से उपचुनाव होना तय है और मंत्रिमंडल में एक सीट भी खाली हो जाएगी। इसी प्रयास पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अगला जो मंत्री कौन होगा, इसको लेकर नामविचार नेताओं ने भी कई बयानबाजी किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाने को बेतुका बयान कहा जा रहा है। भाजपा की माने तो लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष के सीट पर भी नहीं बैठ पाएगी। इन सब का मती मारी गई है कि लोग उनको भविष्य का प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं इस पद को। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब जो है, इनका बुद्धि जो है वहीं तक रह गया है। मैं समझता हूँ कि देश के लिए अच्छा सोच करके इनको काम करना चाहिए। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस ऊंचाइयों तक ले गए, देश का मान सम्मान स्वाभिमान को जिस प्रकार से बढ़ाया है, वो देश जो है आज गौरवान्वित होता है। देखिए, पूरे देश की परिस्थिति के आधार पे हमारा राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पे उसका समीक्षा भी करते हैं और अंदरूनी सभी समीक्षा भी चलते रहता है। तो हमारा संगठन तो जीवंत संगठन है और संगठन के माध्यम से भी, संगठन के अलावे भी हमारे बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं। उनके पैरामीटर में भी सरकार के मंत्री से लेके विधायकों तक का उनका चाल चरित्र, चेहरा, उनका कार्यशैली, कार्य पद्धति, इन सब के बारे में तो लगातार वो परीक्षण होते रहता है। 5वें चरण के मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का लगातार ओडिशा दौरा जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए कहा कि जहां मुख्यमंत्री सुंदरगढ़, बरगढ़ और बालांगीर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5वें चरण के मतदान में ओडिशा के 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा के दिग्गजों का एक जमावड़ा लगातार ओडिशा में देखा जा रहा है। आज ओडिशा में सीएम साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे और ओडिशा की जनता को संबोधित कर बीजेपी की जो सरकार की उपलब्धियां वहां बताई है और कमल के निशान पर मुहर लगाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को घेरते हुए कहा कि 24 वर्षों से ओडिशा में सरकार होने के बाद भी आज तक ओडिया नहीं बोल सके, ये सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। वहीं मौज साय ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि ओडिशा की सरकार किसी और के इशारों पर चलती है। उड़ीसा की चिंता होती नवीन बाबू को तो 24 साल में ओडिया सीख सकते थे ना, लेकिन वो सीखे नहीं। काहे कि हमको तो पता है यहां पर नवीन बाबू नहीं, कोई दूसरा सरकार चलाता है, कोई दूसरा सरकार चलाता है यहां पर। आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे। आज केंद्र की सरकार
सरकार का जो योजना है हमारे विधायक प्रत्याशी बता रहे थे वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है, उसका नाम बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर में किराए के मकान में रहने वाले प्रवेश मिश्रा ने बुधवार देर रात आत्महत्या का असफल प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों के सफल ऑपरेशन से उसकी जान बच गई। दरअसल प्रवेश मिश्रा ने पिस्टल से खुद ही अपने कनपटी पर बंदूक सटाकर गोली मार ली थी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए रीवा के मिनरवा द मेडिसिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल के संचालक डॉक्टर धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा ने घायल युवक की गंभीर कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों की विशेष टीम गठित कर मरीज का ऑपरेशन कर गोली निकाल दिया, जिससे प्रवेश की जान तो बच गई। किराए के मकान में रहने वाले प्रवेश किन कारणों से के चलते ही आत्मघाती कदम उठाया है, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर परिजन चुप्पी साधे हुए हैं। एसपी ने कहा कि युवक से पूछताछ के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। थाना विश्वविद्यालय के एरिया में एक ये जानकारी आई कि एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है और जिसको यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। व्यक्ति का नाम प्रवेश मिश्रा उर्फ सागर मिश्रा, पिता राकेश मिश्रा है, जो मूलतः नारीवारी प्रयागराज का रहने वाला है और अभी इलाजरत है। उसने खुद इस तरह से घटना क्यों की, उसकी जांच की जा रही है, परिजनों में कथन लिए जा रहे हैं और बाकी जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई आकलन करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनल कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सारी चीज़ों कथन और बाकी जो साक्ष्य होंगे उस आधार पर ही आगे की जांच की जाएगी। इसमें जो अभी हमको जानकारी मिल रही है कि वो खतरे से बाहर है और उसका सीटी स्कैन वगैरह हो गया है और अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या करता है सर घायल? कुछ प्राइवेट काम करता है, संभवतः सोलर प्लांट के उसमें प्लेट्स के बिजनेस में काम करता है अपने भाई के साथ मिलकर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगे ग्राम पंचायत चनारीडी के मोहरी ग्राउंड में खून से लथपथ एक व्यक्ति की शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि वन विभाग लकड़ी डिपो के पीछे मोहरी मैदान में अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की जानकारी मनेंद्रगढ़ थाना को दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित थाना प्रभारी अमित कश्यप दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अज्ञात शव की शिनाख्त पत्रकार रईस अहमद के रूप में हुआ। मामले में प्रथम दृष्टया हत्या कर मौत के घाट उतारने की बात सामने आ रही है। इधर पुलिस ने शव की शिनाख्ती के बाद मृतक के परिजनों को अवगत कराते हुए घटनास्थल पर बुलाकर पंचनामा तैयार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मामले में पुलिस ने बहुत जल्द अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की बात कही और देखा कि प्रथम दृष्टया उसकी हत्या किया जाना स्पष्ट नजर आ रहा है। ये स्थानीय लोगों से जो चर्चा की है उसके अनुसार वो रात को 1 बजे तक देखा गया जिंदा। उसके बाद 1 से लेकर और सुबह होने के बीच की ये घटना है जो इसको यहाँ लाकर पटका गया। बहुत जल्दी हम आपको इसके बारे में खुलासा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त है, एसपी सर भी आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उसके हिसाब से बहुत जल्दी इसका खुलासा करने का हम प्रयास करेंगे। लगातार जब से स्पॉट पे आए हैं हर बिंदु पर जांच की जा रही है, क्रमबद्ध घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है। पन्ना जिले में रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन रेत माफिया केन नदी का सीना छलनी करते हुए एलएनजी मशीनों से रेत निकाल रहे हैं, जिसकी शिकायत पर पन्ना कलेक्टर के निर्देश पर अजयगढ़ एसडीएम एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर 6 एलएनटी मशीनें और 2 दर्जन रेत से भरे ट्रकों को और सहित डंपरों को भी जब्त किया है। वहीं घटना के बाद रेत का अवैध उत्खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अजयगढ़ एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार केन नदी के किनारे अवैध रेत के उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और केन नदी के किनारे छापामार कार्रवाई की गई। टीम को देखकर रेत उत्खनन करने वाले भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक बड़ी कार्रवाई आज केन नदी में की गई है, काफी मात्रा में डंपर और एलएनटी मशीन। क्या करेंगे? अब इस संबंध में काफी समय से
मतलब सूचना मिल रही थी कि रात्रि में के अंधेरे में उत्खनन वगैरह होता है, तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं होगा, और रात्रि में भी यदि उत्खनन होता है तो उसके लिए भी आप कार्रवाई कीजिए। तो उन्हीं के तारतम्य में आज हमने कल रात्रि में मध्यरात्रि के पश्चात राजस्व की टीम पटवारी RI के दल सहित हम लोग आए और मौके पे पाया कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है, उनके वहाँ से देखा। इसके बाद हमने पुलिस बल भी बुलाया और ये जो है उत्खनन पाया गया। ये एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर 2 जिलों की सीमा मिलती है। केन नदी जो है उधर छतरपुर ज़िले का और इधर पन्ना ज़िले का है। तो ये पन्ना ज़िले में अवैध उत्खनन जो है चल रहा था काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो हमने अभी करीब 5 LNT जब्त की हैं और ट्रकों के जब्ती का भी हम अभी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। कितने लगभग से ट्रक होंगे? करीब 22 से 25 ट्रक के आसपास हैं इसमें। सर, ये पुल के नज़दीक भी काफ़ी खनन हो रहा है, इससे पुल भी डैमेज हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अब इसीलिए हमने अवैध उत्खनन जो है यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, उसी के पर्पज में ये कार्रवाई की है। और भविष्य में भी अगर कभी कोई ऐसा शिकायत मिलती है तो ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में अवैध उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा। ठीक, ओके सर। जगदलपुर शहर में एक कुरियर कंपनी से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि गबन करने के मामले में कंपनी के मैनेजर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डिलीवरी कुरियर कंपनी जगदलपुर के सेंट्रल मैनेजर ने कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ 10,41,000 रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच पड़ताल की और आरोपी पप्पू लहर को ओडिशा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने गबन करना स्वीकार कर लिया है। थाना सिटी कोतवाली में गबन का एक मामला सामने आया है, जिसमें डिलीवरी कुरियर कंपनी के मैनेजर पर पप्पू लहरे हैं, जो कोंडा गांव के रहने वाले हैं, उन पर 10 लाख रुपए के गबन का आरोप हुआ है, जिसपे पुलिस ने FIR कर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओडिशा, धमतरी और कोंडा गांव के एरिया पर छापेमारी कार्रवाई की और आरोपी पप्पू लहरे को गिरफ्तार किया गया है। उनके निशानदेही पर से 40,000 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। शेष रकम कहाँ गए, पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि बाकी जो बचे हुए रकम है उसको जहां जहां से पैसे उन्होंने उधारी पे लिए थे वहां उन्होंने पटा दिया है और कुछ पैसे को वो जुए में हार गया है। आगे विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली लोकसभा में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहां आज वो 4 आम सभाओं में शामिल होंगे। पूर्व CM रायबरेली की कमान संभालते हुए जहां वे कार्यकर्ता के साथ बैठक और आम सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पर भूपेश द्वारा ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं पर फोकस किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ भूपेश बैठकें भी कर रहे हैं। बता दें कि 5वें चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस में अधिकतर दिग्गज रायबरेली के दौरे पर हैं, चूँकि राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसलिए कांग्रेस की साख को इस सीट से जुड़ी हुई है और कांग्रेस किसी तरह जोखिम उठाना नहीं चाहती। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आरोग्य सुपर हॉस्पिटल दुर्ग में किडनी मूत्र रोग संबंधित शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 50 माताओं ने OPD का निःशुल्क लाभ भी लिया। मातृ दिवस पर हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाईपास रोड कादम्बरी नगर दुर्ग में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संध्या मदन मोहन को आमंत्रित किया गया था। निःशुल्क किडनी पेशेंट, पथरी रोग से संबंधित बीमारी, शुगर BP से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। दुर्ग भिलाई के वरिष्ठ मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन राम दारुका ने यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK साहू, नेफ्रोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन के द्वारा किडनी और मूत्र रोग के मरीजों का इलाज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ज़्यादातर किडनी, पथरी एवं मूत्र रोग के मरीज जानकारी के अभाव में उचित इलाज करवा पाने में असमर्थ होते हैं। गरीबों की इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। साथ ही यहाँ पर मरीज को उचित देखरेख सहित सभी प्रकार के बीमा और शासकीय योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। जो नर्सेस हैं या जो नर्सिंग स्टाफ है, कि डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स भी अराउंड द क्लॉक, नर्सिंग स्टाफ भी अराउंड द क्लॉक काम करता है। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं तापमान बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं बारिश के संकेत देखे जा रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के जिलों के साथ ही राजनांदगांव, बालोद, धमतरी और गरियाबंद जिले में गरज चमक के साथ आंधी चल सकती है। वहीं सरगुजा और मैदानी छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी के आसमान में हल्के बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रायगढ़ में, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री नारायणपुर में दर्ज किया गया है। चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। नक्सल ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू। अमित शाह ने की नक्सलवाद रोकने साय सरकार की तारीफ। कांग्रेस ने कहा बस्तरियों का बढ़ा गोली से डर। इधर नक्सलियों ने बताया हुआ फर्जी मुठभेड़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओडिशा दौरा। डिप्टी सीएम शर्मा और ओपी चौधरी भी पहुंचे साथ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को साय ने घेरा। पिस्टल से गोली चलाकर की आत्महत्या की कोशिश। गंभीर अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल। सफल ऑपरेशन से बच गई युवक की जान। अवैध रेत उत्खनन पर छापामार कार्रवाई। केन नदी के किनारे चल रहा था अवैध उत्खनन। एलएनटी मशीन और रेत से भरे ट्रक किए गए जब्त। और छत्तीसगढ़ में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। बस्तर संभाग में तेज बारिश और अंधड़। मैदानी छत्तीसगढ़ हुआ गर्म। सीजीएमपी की बात में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। मुझे दें इजाजत।